अमावस्या की रात। सपनों की नगरी मुंबई के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद किसी को भी यह पता नहीं होगा कि छोटे शहरों के लोग के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने वाले इस शहर से एक ऐसी भयानक दास्तां जुड़ी हुई है जो किसी को भी डरा कर रख देगी तथा किसी की भी रूह कँपने से मजबूर कर देगी। माना जाता है कि जिस तरह इस संसार में सच के साथ झूठ और अच्छाई के साथ बुराई का भी वास है, उसी प्रकार अगर हम ईश्वरीय ताकतों पर भरोसा करते हैं तो हमें शैतानों पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। इस लेख में हम आपको महिला के मुंबई की एक ऐसी चौल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कई लोगों ने ऐसी ही बुरी ताकतों का अनुभव किया है। यहाँ रहने वाली अदृश्य ताकतों के घेरे में कई लोग आ चुके हैं। महिला की इस चौल के बीचों बीच एक कुआं है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज से लगभग 25 साल पहले जब चौल में ही रहने वाली एक 50 वर्षीय महिला सुलोचना इस कुएं से पानी भर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने के बाद वह मदद के लिए काफ़ी चीखी चिल्लाई, पर उसके मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं आया। लास्ट में वहाँ अंदर दम घुट जाने के कारण उसकी मौत हो गई। इस चौल में रहने वाले लोग का कहना है कि अगर कभी रात के समय वह उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ एक औरत नज़र आती है और वह औरत किसी को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन गुमसुम सी वहीं आसपास घूमती रहती है। मुंबई के महिला इलाके में पैराडाइज सिनेमा के ठीक पीछे एक इमारत है। इस इमारत को राम संकेत बिल्डिंग कहा जाता है और इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में है वह कुआं जिसे अब सील कर दिया गया है, लेकिन आज भी वह आत्मा यहीं घूमती रहती है। अब आपको हम एक दिन की ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही डरावनी थी और दिल दहला देने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन दो दोस्त वहाँ उस कुएं के सामने से गुजर रहे थे और उसे वह औरत वहीं दिखाई दी। उन लोगों ने उस औरत को देखने के बाद उसे और भी करीब से देखना चाहा। फिर वे दोनों दोस्त उसके सामने जाने लग गए, जिस कारण वो औरत और भी ज़्यादा डरावनी होती चली गई। इन लोगों ने उसे अभी तक आगे से नहीं देखा था, ना तो उसका चेहरा देखा था। अब इन लोगों को उसका चेहरा ही देखना बाकी था। अब ये लोग धीरे धीरे उस महिला के बहुत करीब पहुंच गए। अब वो औरत एक झटके में पीछे की ओर मुड़ती है और इन दोनों को देखते ही उसका रूप और भी ज़्यादा भयावह हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने का सोचते हैं। लेकिन वह कुआं जो सील कर दिया गया था, वह कुआं वहाँ फिर से सील हट गया था, जिससे वे लोग भागने के चक्कर में उसी कुएं में जा गिरे। जिसके बाद वहाँ के लोगों का कहना है कि आसपास में अब उस औरत के साथ साथ दो और भी लड़के नज़र आते हैं जो वे दोनों दोस्त थे, जिसके कारण वहाँ अब जाना सभी को वर्जित हो गया था। और लोगों का कहना था कि वह कुआं हर अमावस्या के दिन अब खुल जाती है और हर अमावस्या के दिन वह औरत और वे दो लड़के वहां आते हैं और इंतज़ार करते हैं किसी का आने का, और जो भी कोई उस रास्ते से गुज़रता है वह उसे मार डालती है और अपने साथ शामिल कर लेती है, जिससे अब लोगों में डर बहुत ही ज़्यादा फैल गया, जिस कारण उस कुएं के पास
कोई भी नहीं जाता था और ना ही उसके सामने से भी गुजरता था। वह काली रात, अमावस्या की रात, जो उन भूतों का वहाँ बसेरा था, अब वह एक भूतिया कुएं के नाम से जाना जाता था। अब लोगों का वहाँ जाना बंद हो गया था, जिससे अब हर अमावस्या के दिन वे तीनों अब घात लगाए बैठते थे कि कोई भी इंसान वहाँ से गुजरे और वो उन भूतों का शिकार बन जाए। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे यह घटना और आगे बढ़े। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू।